भजामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम् खट्वांगशूल वरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातर्भजामि शिवमेकमनन्तमाद्यम् वेदान्तवेद्यमनघं पुरुषं महान्तम् नामादिभेदरहितं षड्भावशून्यं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 26 अक्टूबर 2014 के प्रातःकालीन सत्संग में स्वामी ज्योतिर्मयानंद आश्रम लोनी में हम लोग एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग कठोपनिषद की चर्चा करेंगे। इन दिनों कठोपनिषद के अध्याय संख्या 1 वली संख्या 2 का अध्ययन चल रहा है और पिछले दिन हम लोगों ने इसके मंत्र 16 तक का अध्ययन किया था। आज मंत्र 17 और उसके आगे का अध्ययन करेंगे। नचिकेता और यमदेव का संवाद चल रहा है और नचिकेता को यमदेव जी आत्मज्ञान करा है और 16वें मंत्र में आपको याद होगा यमदेव जी ने कहा था कि ये जो परमात्मा है, जो आत्मन है, ब्रह्मन जिसका ज्ञान तुम करना चाहते हो, वो वैसे तो वाणी से और सारे वर्णन से परे है, लेकिन उसको ओम के द्वारा सीमित रूप में बताया जाता है। समझने के लिए, जानकारी के लिए, समझाने के लिए उसका प्रतीक जो है ओम है। 17वें मंत्र में कहते हैं एतालंबनम श्रेष्ठम एतालंबनम परम एतालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ये जो ओम है, परमात्मन है, ब्रह्मन है, ये सर्वश्रेष्ठ आलंबन है, आधार है, ये सर्वोच्च आश्रय है। इस आधार को, आलंब को समझ लेने के बाद व्यक्ति को ब्रह्मन के जो परिक्षेत्र है, जो सापेक्षिक जगत है, उसकी परम महिमा प्राप्त हो जाती है। थोड़ा समझने की बात है। यमदेव जी कह रहे हैं कि वो जो ओम तुम्हें हमने बताया कि ओम उस परमात्मा का प्रतीक है, वो सर्वश्रेष्ठ आधार है। हम लोग आधार किसको मानते हैं? जब कभी जरूरत होती है तो क्या करते हैं? जब कभी हमें किसी चीज की मतलब कोई सहायता की जरूरत होती है तो
तो हम लोग अपने परिवार, समाज, जो हमारे नज़दीक हैं, जिनको हम समझते हैं कि वो हमारी मदद कर सकते हैं, उसको आधार मानते हैं कि ये हमारा भाई है, ये हमारा बच्चा है, ये हमारा पति है, ये हमारा पत्नी है, ये हमारे कोई रिश्तेदार हैं, ये बहुत बड़े ऊंचे होने पर ये हमें आधार है, हमें बचाएंगे या हमें सहायता करेंगे। इसमें बता रहे हैं कि ये जो ओम है, ये सर्वश्रेष्ठ आधार है, ये परमात्मा ही सबसे बड़ा आधार है। इसलिए ये जो सापेक्षिक आधार है, अवलंब है, उस पर टिकने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर का आधार मानना है और यही सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च आश्रय है। आश्रय का मतलब कि जो आपको कहीं भी आपकी रक्षा कर सके, आपको मदद कर सके, आपको सहारा दे सके, जहां आपको लगता है कि कुछ सब कोई छोड़ देगा लेकिन ये नहीं छोड़ेगा, तो वो सर्वश्रेष्ठ जो आश्रय है वो परमात्मा है, वो कोई व्यक्ति नहीं है। और उसको जो जान लेता है, उस आश्रय को, उस परमात्मा को, उस ब्रह्मन को जो जान लेता है, उसे सब ये सापेक्षिक जगत की जो सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, क्या है? ये सापेक्षिक जगत की सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंची उपलब्धि जो है वो है ब्रह्मलोक की प्राप्ति। स्वर्ग में भी अनेक प्रकार के स्वर्ग होते हैं, डिग्री है, देवताओं की भी डिग्री है, लोगों की भी डिग्री है। मतलब मकान तो है, पूरे दिल्ली में करोड़ों मकान है, लेकिन अब एक शिव विहार का भी मकान है और एक साकेत का भी मकान है, तो वो मकान में डिग्री है। उसी तरह से लोक में डिग्री है, मतलब किसी लोक में जो है उपलब्धि वो कुछ और होती है, किसी की और होती है। ये देश में भी जैसे डिग्री है, अब एक हिंदुस्तान है, एक बांग्लादेश, एक पाकिस्तान है, एक नेपाल है, एक अमेरिका है, तो वहाँ की चीज़ें, वहाँ की सड़कें, वहाँ के उपलब्धियाँ, वहाँ के जो विकास है, वहाँ के लोग हैं, वो यहाँ से डिफरेंट है। ये भी देश है, वो भी देश है। उसी तरह से लोक में भी है। तो सर्वोच्च लोक जो है वो ब्रह्मलोक कहलाता है, लेकिन वो भी सापेक्ष है। तो वो सर्वोच्च लोक की भी प्राप्ति हो जाती है उस ओम के आश्रय से। उसी जो आत्मज्ञान के नीचे जो कुछ भी प्राप्तव्य है, भोक्तव्य है, वो भी प्राप्त हो जाता है और वो उसकी प्राप्ति से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। 18वें मंत्र में कहते हैं, अब उसकी महिमा बताई इस 18वें मंत्र में, उस आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत मशहूर ये श्लोक है। इसका शाब्दिक अर्थ है, ये जो आत्मन है ये न तो जन्म लेता है और न ही मरता है। ये न तो किसी को बनाने का कारण है और न ही यह कोई चीज बनाता है। यह अजन्मा है, शाश्वत है, सर्वव्याप्त है, परम पुरातन है और आयु, जन्म, विकास, क्षय और मृत्यु से रहित है। शरीर के नष्ट हो जाने के पश्चात भी यह अनश्वर आत्मन बना रहता है। ये जो श्लोक है, इसी प्रकार के श्लोक अन्य शास्त्रों में भी बहुत जगह है। गीता में भी है और पुराणों में भी है। गीता के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। एकदम वही लाइन है
अजो नित्यम शाश्वतम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये कठोपनिषद का 2 लाइन और गीता का भी सेम 2 लाइन है। अजो नित्यम शाश्वतो पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर। यानी ये जो आत्मन है ये अजन्मा है, सर्वव्यापक है। न तो ये किसी का कारण है, न कुछ ये बनाता है, न ये जो है किसी चीज को बनाता है, न बनता है इससे कुछ चीज। सर्वव्यापक है, पुरातन है, शाश्वत है, अजन्मा है। अब यहां आपको समझने की एक बात है, ये भी कहा गया है कि ये सब में व्याप्त है, सर्वत्र है, हमारे आप में सब में है। और यहाँ तो हम लोग अपने को देखते हैं कि हमने जन्म लिया है, बढ़ते हैं, विकसित होते हैं, क्षय होता है, मर भी जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया दिख रही है जन्म लेने वाले की, बढ़ने वाले की, मरने वाले की, वो प्रक्रिया वास्तव में उस आत्मा की नहीं है। जैसे ये बिजली अभी चमक रही है, यहाँ पर बल्ब जल रहा है और ये बल्ब फूट जाए, फ्यूज हो जाए, प्रकाश देना बंद कर दे, लेकिन बिजली रहेगी। इसके बंद होने से बिजली बंद नहीं होगी। लाल बाग की बिजली भले बंद हो जाए लेकिन बिजली रहेगी। पूरे एरिया की बिजली बंद हो जाए फिर भी बिजली रहेगी। सब इंडिया की बिजली बंद हो जाए फिर भी बिजली रहेगी। वो बिजली जो है उस जल में है जहां से पैदा होती है। ये बिजली आती है कहीं से ना, ये बिजली तो किसी जगह पैदा हो रही है, चाहे वो किसी कोयले से पैदा हो रही हो, चाहे जल से पैदा हो रही हो, चाहे आणविक मतलब एटॉमिक एनर्जी से पैदा हो रही हो, बिजली पैदा होती है। और वहां से ये आती है तारों के माध्यम से और आपके घर के बल्ब तक आती है। अगर ये सारे जिस समय बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय भी बिजली थी, उस समय जल था, जल में बिजली थी। यानी इसको इस बल्ब के जलने, बुझने, फ्यूज होने, टूटने या खत्म होने से मतलब नहीं है, वो हमेशा थी, रहेगी। वैसे ही आत्मन जो है ये एक एक बल्ब में जल रहा है। ये हम लोग बल्ब है समझ लीजिए, कोई 20 वाट का है, कोई 50 वाट का है, कोई 100 वाट का है, कोई 0 वाट का है। इसीलिए किसी की चमक जो है कम है, किसी की चमक ज्यादा है, लेकिन उसको चमकाने वाला जो है सबका वो वही आत्मन है। और वो इस शरीर के रहते या नहीं रहते वो हमेशा रहता है। ये शरीर जब नष्ट हो जाता है तो भी वो बना है। और ये जो जन्म लेता है, मरता है, वो अहंकार है, स्मिता है, जिसका प्रकाशक वही है। चमकने वाला बल्ब है, लेकिन इस बल्ब को चमकाने वाला प्रकाशक जो है वो बिजली है। इसको ही समझने चाहिए। ये अपने आप में नहीं चमकता है, इसकी ताकत नहीं है। बल्ब को निकाल लीजिए, यहाँ रख दीजिए, कोई चमक नहीं। इस शरीर में से आत्मा को निकाल दीजिए तो ये ना बोलेगा, ना चलेगा, ना सुनेगा, ना कुछ होगा, मिट्टी हो जाएगी। उसी को तो कहते हैं मिट्टी हो गया शरीर, क्योंकि आत्मा के साथ उसका संपर्क टूट गया। बिजली के साथ जब बल्ब का संपर्क टूट जाता है तो ये प्रकाश नहीं देता है। इसलिए इस शरीर को आत्मा नहीं मानना है। ये आत्मा का प्रभाव है, प्रकटीकरण है। आत्मा है, इसका ये प्रभाव है कि ये चल फिर बोल चल रहा है, ये प्रभाव है। बिजली है, उसका प्रभाव है कि बल्ब जल रहा है। बल्ब बुझ जाएगा तो कहेंगे कि बिजली चली। तो ये जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है वो आत्मा के लिए खोल है। ये हर व्यक्ति का 3 शरीर होता है, सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर। लेकिन ये शरीर आत्मा नहीं है, बल्कि उस आत्मा का खोल है, उस आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ खोल है। और वो जो आत्मन है वो सभी प्रकार के परिवर्तन से
और विनाश से परे है। आकाश में बादल लगे रहते हैं, लगता है कि आकाश छूट गया। आकाश के बादल जब फट जाता है तो लगता है कि आकाश खुल गया। लेकिन ये दोनों हालत में आकाश हमेशा अछूता रहता है। बादल लगने पर भी बादल आकाश का स्पर्श नहीं कर सकते। बादल छट जाने पर भी आकाश का कोई स्पर्श नहीं होता है। लेकिन दिखता है कि आकाश घिर गया, आकाश खुल गया, लेकिन वास्तव में इनके आने, बादल के आने जाने से न तो आकाश घिरता है न तो खुलता है। इसी प्रकार से ये जो सत्य को देखना है, ये आत्मा इसके माध्यम से है और इसको रहते हुए या न रहते हुए भी है। इसके देखने के लिए आपको अंतःप्राज्ञिक दृष्टि चाहिए, इंट्यूटिव नॉलेज है। वो सामान्य बुद्धि से नहीं दिखा जा सकता है। ये अंतःप्राज्ञिक दृष्टि जब रहेगी तभी हमें इस परिवर्तनशील जगत में उस अपरिवर्त्य आत्मा का देखने की क्षमता आएगी। और उस अंतःप्राज्ञिक दृष्टि को जागृत करने के लिए हमें अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ता है। वो कुछ आगे इसकी चर्चा होगी। 19वें मंत्र में कह रहे हैं, हंता च येन मन्यन्ते हन्तु हस्तेन न मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतौ नायं हन्ति न हन्यते। बहुत गहरी बात है। यदि कोई मारने वाला व्यक्ति अपने आप को मारने में समर्थ मानता है, अगर कोई मारने वाला मर्डरर ये सोचे कि हम उनको मर्डर कर रहे हैं, हम मार सकते हैं, और यदि कोई मरने वाला व्यक्ति अपने आप को मरा हुआ अनुभव करता है, अपने को मारा गया अनुभव करता है, तो ये दोनों ही आत्मस्वरूप को नहीं जानते। ये जो आत्मा है न तो किसी को मारता है और न ही यह मारा जाता है। यानी ये बिजली जो है, इस बल्ब के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको न तो कोई रोक सकता है और नहीं कोई पैदा कर सकता है। सारे तार दुनिया भर के भी टूट जाए, पूरी दुनिया के तार खत्म हो जाए, कल्पना कीजिए, तब भी अपने स्वरूप में बिजली जहां है वहां रहेगी। चाहे वो कोयले की बिजली हो, जल में बिजली हो, चाहे वो अणु परमाणु वाली बिजली, वो तो वहां है। हम इसको अपने तरीके से, इसको कुछ जला के, कुछ विधि क्रिया करके, उसको कुछ हम पैदा करके तार के माध्यम से ले आते हैं। वो रहती हमेशा है, रूप जो है उसका बदल जाता है और इसमें आकर के वो प्रकट हो जाती है। तो कहीं प्रकाश के रूप में, कहीं पंखे के रूप में, कहीं एसी के रूप में, तो कहीं हीटर के रूप में वो पैदा हो जाती है। ये जो अहंकार है, वो अहंकार सारहीन और तुच्छ है, लेकिन तुच्छ है। वो समझता है कि मैंने ही काम किया, मैं काम कर, ये बल्ब समझने लगे मैं प्रकाश ले रहा। इसको अपने अंदर की शक्ति को तो पता नहीं है, जल रहा है, लेकिन ये समझने लगे मैं उसकी कर रहा हूं। अगर ऐसा समझता है मैं मान रहा हूं, ये कोई समझने लगे। यही तो गीता का जो अर्जुन का जो भ्रम है वो यही था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि इतने लोगों को मारना पड़ेगा हमें। ये हमारे भाई हैं, ताऊ हैं, गुरु हैं, दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे संबंधी हैं, अरे इन सबको हम मारेंगे? नहीं, ऐसा पाप नहीं हम करेंगे। इससे अच्छा हम हार जाए, हम ये पाप नहीं करेंगे। तो यही बात यहाँ बता दी है कि यदि कोई हंता, मारने वाला व्यक्ति अपने आप को मारने में समर्थ समझता है, अर्जुन समझने लगा था कि मैं मार दूंगा इन सब लोग, और कोई मरने वाला ये समझ ले कि मैं मारा गया, ये दोनों भ्रम है।
और इसी भ्रम को हटाने के लिए कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान दिया कि तुम मारने वाले नहीं हो, तुम किसी को मार नहीं सकते। ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे द्वारा शासित हैं, ईश्वर के द्वारा, ब्रह्मन के द्वारा शासित। ब्रह्मन है जो किसी को ये सब लोग तो जो है ये पहले से ही मरे। तो ये जो कर्तापन और भोक्तापन का जो भाव है कि मैं कर रहा हूं, मैं ही आसमान थामे हुए, मैं परिवार चला रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं, मैं बाल बच्चों को ठीक कर दूंगा, इनको पढ़ा दूंगा, इनको बड़ा योग्य बना दूंगा। आपका कोई रोल नहीं है। ये बिजली बल्ब ये सोचे कि मैं प्रकाश फैला दूंगा, उसका कोई रोल नहीं। बल्ब जो है वो आश्रित है किसी चीज पर, और जब तक वो आश्रय, इसलिए परम आश्रय 17वां जो श्लोक था कि परम आश्रय वही ओम है, ब्रह्मन है। हम सबों का परम आश्रय ब्रह्मन है, परम आधार है। वो ब्रह्मन नहीं हो तो यही शरीर अभी बोल रहा है, सुन रहा है, बैठा हुआ है, एक सेकंड में इसमें कोई रोग नहीं होगा, और न ये बोल सकता है, न सुन सकता है, न बैठा रह सकता है। तो वो हमारा आधार कौन है? हम सोचते हैं कि हमारा स्वास्थ्य आधार है, हम आज एक्सरसाइज किए हैं, कोई रोग नहीं है, हम बड़े स्वस्थ हैं। ये आधार, वो आधार एक भ्रम है। हम जो है ईश्वरीय आधार पर, ब्रह्मन के आधार पर है, और इस आधार को अहंकारिक रूप से अपने को मान लेना ये अविद्या है, ये अहंकारिक अविद्या है। इसलिए हमें जो कुछ भी शक्ति मिलती है, चाहे वो शरीर की शक्ति हो या हमारे मन की शक्ति हो, हमारी बुद्धि की शक्ति हो, हमारे जो अहंकार की शक्ति हो, वो सब की सब शक्ति उस आत्मन से मिलती है, ब्रह्मन से मिलती है। ये शरीर उसी ब्रह्मन की शक्ति से चल रहा है, ये मन उसी ब्रह्मन की शक्ति से चल रहा है, ये इंद्रियां उसी ब्रह्मन की शक्ति से चल रही है। वो याद होगा ना आपको, याद यक्ष वाली, जब देवासुर संग्राम जीतने के बाद सारे देवता लोग अपना यश मना रहे थे कि जीत गए, और बहुत बढ़िया सब अपना अपना बड़ाई कर रहा था कि अग्निदेव कुछ कह रहे थे, वायुदेव कुछ कह रहे थे, इंद्रदेव कुछ कह रहे थे कि हमने ये वीरता की। तो वहाँ एक यक्ष प्रकट हुआ, एक विचित्र प्रकार का प्राणी, और उसको देखने के लिए इंद्रदेव जी ने पहले अग्निदेव को भेजा कि जरा पता लगाइए कौन दरवाजे पर ऐसा विचित्र प्राणी खड़ा है। और वो जाते ही के साथ पूछा कि भाई आप कौन हैं? तो वो जो खड़ा था वो पूछा कि आप अपनी बताइए, आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। आप मेरा परिचय नहीं जानते हैं? अरे मैं अग्निदेव हूँ, पल भर में सारी सृष्टि को जला सकता हूँ, मैं जलाने वाला हूँ सारी सृष्टि को। आप बड़ा विचित्र है कि हम नहीं जानते। तो एक छोटा सा घास का तिनका सूखा हुआ उठाकर इसको जला दिया, और वो पूरे जोर शोर लगाते हुए रह गए, लेकिन वो घास का तिनका जल नहीं पाया। ऐसे ही सारे देव जो है अपने अपनी बड़ाई को करते गए, दौड़ते गए, अपना काम नहीं कर पाए। और फिर अंत में इंद्रदेव खुद आए पता करने, तब तक वहां पर वो यक्ष के बदले में शताक्षी एक देवी प्रकट हुई, और उन्होंने उपदेश दिया ज्ञान का कि ये तुम लोगों को शिक्षा के लिए बताया जा रहा था, वो परमात्मा की शक्ति से, तुम अग्नि की शक्ति, वायु की शक्ति, जल की शक्ति, वो तुम्हारी शक्ति नहीं है, वो ईश्वर की शक्ति है जो तुम्हें काम करने के लिए दी गई। इसलिए जो हमारे आपके अंदर विशेषता है, कोई व्यक्ति अच्छा कविता करता है, कोई अच्छा बिजनेस करता है, कोई अच्छा जो है वो कोई भी शक्तिशाली है, या कोई बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है, कोई बढ़िया नेता है, या कोई बहुत बड़ा कलाकार है, कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो ये कोई समझ ले कि वो अपने कारण है। तो वैसे ही है जैसे वो अग्निदेव, वायुदेव या जलदेव समझने लगे कि हम जला देंगे, उड़ा देंगे, बहा देंगे, और वो तिनका भी नहीं जला सके, उड़ा सके, बहा सके। परमात्मा की कृपा से हमारे अंदर विशेषता प्राप्त हुई है, जो एक विशेष काम करने के लिए हमें मिलेगी। इसलिए उसको अपनी उपलब्धि नहीं समझ लेना है,
तो यहाँ यही इसी बात को बताया जा रहा है कि ये कोई न समझ ले कि मैं मारने वाला हूं, या ये न कोई समझ ले कि मैं मरने वाला हूं। ये मारना मरने वाला जो कार्य है वो अहंकारिक गलती से, अहंकारिक अविद्या के कारण आप अपने को समझते हैं। वास्तव में सभी कर्म उस परम सत्ता से ही उत्पन्न होता है और दिव्य योजना पर आधारित है। इसे जान लेने के पश्चात व्यक्ति को हमेशा समर्पण भाव से अपने कर्म में लगाना चाहिए। जो कुछ भी आए, जो कुछ भी हो रहा है, अपनी ताकत, क्षमता, शक्ति से जो आपके बुद्धि में अभी आ रहा है, जो आपकी शक्ति में अभी है, उसे कीजिए। मान लीजिए यहाँ आग लग जाए तुरंत, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो है बैठे रहें। जिसके पास जो शक्ति है उस शक्ति से इस आग को बुझाने का कोशिश करें। जो भी जैसे भी जो भी जिस तरह से, कोई फायर ब्रिगेड को फोन करेगा, कोई बाल्टी दौड़ के लाएगा, कोई पाइप से पानी डालेगा, कोई धूल डालेगा, जो भी जिसकी शक्ति और क्षमता हो करे। आग बुझ जाए, ना बुझे, सारा जला दे, या बिना किसी नुकसान के ये कंट्रोल हो जाए, ये सब ये दोनों स्थितियों में व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये परमेश्वर, ईश्वर की कृपा है, या उसके अनुसार अगर जल गई तो भी स्वीकार, बच गई तो भी स्वीकार। लेकिन अपना सर्वोच्च बुद्धि, ज्ञान और परिश्रम या क्षमता के अनुसार उस समय जो किया जाना चाहिए उसको जरूर करना चाहिए। ऐसे ही जीवन में आपके साथ समस्याएं आती हैं, कोई रोग होता है, कोई समस्या आती है, तो उसको आप सर्वोच्च तरीके से उसको दूर करने का कोशिश कीजिए जो आपके हाथ में है। और यदि दूर हो जाए तो भी उसको ईश्वर की कृपा समझिए, नहीं दूर हुआ तो भी उसको स्वीकार कर लीजिए। ये परमेश्वर की इसमें कोई इच्छा है वो हमको नहीं मालूम, इसलिए कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। 20वें मंत्र में कहते हैं, इसमें आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं, आत्मा का स्वरूप बताते हैं। अणोरणीया नमहंत महीया नामात्मा से जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति भीत शोको धातु प्रसादान महिमान मानत्मना। जीवात्मा जीव के हृदय में रहने वाला आत्मन, जीवों के हृदय में रहने वाला आत्मन सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म और महानतम से भी महान है। अणोरणीयान महतो महीया, अणु से अणु, महतो महीया, बड़ा से बड़ा, ये दोनों है। छोटा से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, और महतो महीया, महान, बड़ा से बड़ा, ये दोनों उसका स्वरूप है। और वो रह रहा है जीव के हृदय में। ईश्वरीय कृपा से ही निष्काम और निःशोक व्यक्ति उस परम आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। वो इतना सूक्ष्म है तो हमारे आपके जीव के हृदय गुहा में। हर जीव है, हम सब जीव हैं, और दूसरे प्राणी भी जीव हैं, कुत्ते, बिल्ली और सब जो भी आप देख रहे हैं, सब जीव हैं। और सबके हृदय रूपी गुफा में वो परमात्मा जो है वो विद्यमान है, लेकिन वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। और महतो महीया, वो महान से भी महान है। ये बिजली दिखाई नहीं पड़ती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वही तार है। आप देख लीजिए, तार चाहे बिजली रहे या ना रहे, तार वैसा ही रहता है। तार में बिजली दौड़ रही है, ये आप देख के नहीं पता कर सकते हैं। बाहर जो है 11,000 वोल्ट की बिजली, वो लाइन कटी रहती है तब भी वैसा ही रहता है, लाइन रहती है तब भी वैसा ही रहता है, क्योंकि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। महतो महीया, वो इतना महान है कि हाथी अगर उसको जरा सा छू दे तो हाथी भी मर जाए। विशाल से विशाल जीव भी टिक नहीं पाए, और देखने में कुछ नहीं लग रहा,
उसी तरह से हर जीव के हृदय में वो परमात्मा सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, अणु है, अरणीय। हमारे अंदर होते हुए भी हम लोगों को पता नहीं। दूध में घी है और वो पता नहीं है, दिखता भी नहीं। दूध में घी हर जगह व्याप्त है। रस में मिठास है। आप किसी भी शरबत में या गन्ने के रस में मिठास है सब जगह, लेकिन वो दिख भी नहीं रहा है। लेकिन जब अनुभव करते हैं तो बहुत मीठा लगता है। तो ये जो जानकारी है वो हमें इन चक्षुओं से नहीं हो सकती। इसके लिए एक विशेष प्रकार की हमें एक योग्यता की जरूरत है। एक विशेष प्रकार का हमें अपने अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है, और उसी की कृपा से ही जो व्यक्ति निष्काम हो गया है, इच्छा रहित हो गया है, शोक है, वही उस परमात्मा को जान सकता है। क्योंकि आत्म साक्षात्कार जब हो जाता है, आत्म साक्षात्कार क्यों बोला गया है? आत्म साक्षात्कार, आत्म का मतलब आत्मा भी है, आत्म का मतलब स्व, मैं भी। हम अपना ही अपने से अपना साक्षात्कार करते हैं। मैं कौन हूं, इसका सच्चा ज्ञान जो है आत्म साक्षात्कार। हम अपना वास्तविक स्वरूप जान लें, यही आत्म साक्षात्कार है। अब ऐसे हम लोग तो हर कोई अपने अपने को जानते हैं। आप कौन है भाई? तो मैं अमुक हूँ, डॉक्टर मिश्रा हूँ और फलाने का बेटा हूँ, यहाँ रहता हूँ। ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। ये इस शरीर का ज्ञान हो सकता है, ये इस जन्म का ज्ञान हो सकता है, ये किसी ने हमारा नाम दे दिया तो उसका ज्ञान हो सकता है। हमारा कहीं जन्म हो गया तो हम ये कहते हैं कि हमारा जन्म बिहार में है, किसी का यूपी में है, किसी का लंदन में है। ये वास्तविक सत्य नहीं है। ये शरीर का जन्म किसी जगह हुआ है, लेकिन इस वो जो वास्तविक हमारा जो स्वरूप है वो ये शरीर नहीं है। तो उस वास्तविक मैं का जब साक्षात्कार होता है तो अपनी पहचान होती है, उसको भी आत्म साक्षात्कार, मैंने अपनी पहचान कर ली। या आत्मा की पहचान जब हो जाती है, जो सर्वव्यापक आत्मा है, वो भी आत्म साक्षात्कार कहलाता है। तो इसके लिए जो है, क्योंकि वो आत्मन इस ब्रह्मांड का आधार है और सारे जो जीव आत्माएं हैं, जीवन है, उसमें उठने वाली लहर लघुर्मियां, ये नाम रूप का ये संसार है। विभिन्न नाम रूप, ये जितनी विविधता देखते हैं ना, नानत्व इसको बोलते हैं। ये नानत्व, मल्टीप्लिसिटी, ये नानत्व का मतलब है कि जिसका नाम है, जिसका रूप है। अब देखने में तो ये चश्मा के कवर है, ये चश्मा है, ये बल्ब है, एक व्यक्ति है, अलग नाम अलग रूप, इसका रूप अलग, इसका नाम अलग। और ऐसे ही सारे संसार में विविधता है। लेकिन इन सब के मूल में जो वर्तमान है, ये जो वास्तविक सबका जो आधार है वो नहीं दिखता है। इसका भी आधार वही है जो इसका आधार है। तो इसके आधार को जानने के लिए फिर वही आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा। आत्म साक्षात्कार जब हम करते हैं तब हमें ब्रह्मांडीय जो अपना स्वरूप है उसका दर्शन होता है, और तब पता चलता है कि ये मेरे ही स्वरूप में ये विभिन्न नाम रूप के जो अलग अलग विभिन्नताएं हैं, उनकी लहरें उठ रही हैं। आत्मा के समुद्र में, मेरे समुद्र में, मेरे का मतलब मेरा अहंकार नहीं। जैसे कृष्ण भगवान बार बार कहते हैं कि मैं ही सृष्टि का
जो है वो सृजक हूँ, ओरिजिन हूँ, मेरे में ही सारी सृष्टि आके लय हो जाती है। तो वो जो मैं बोलते हैं वो मैं ब्रह्मांडीय ईश्वर के रूप में मैं बोलते हैं, वो एक शरीर या एक व्यक्ति के रूप में नहीं बोलते। वो ब्रह्मांडीय से जब उनका रूप होता है परमात्मा के रूप में उस मैं को कहते हैं। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो हर व्यक्ति उस मैं का साक्षात्कार कर लेता है और तब वो अनुभव करने लगता है कि ये मेरा ही ये सब प्रकटीकरण है। जैसे सपना में आपको स्वप्न दृष्टा, स्वप्न दृश्य और स्वप्न दर्शन ये तीनों दिखता है। आप अपने को भी देखते हैं, पहाड़ को भी देखते हैं, बाघ को भी देखते हैं, डरा हुआ अनुभव करते हैं। लेकिन अगर कोई किसी विधि से उस समय आपको एहसास करा दे कि आप सपना देख रहे हैं, ये आप स्वयं हैं, ये आपके मन का प्रक्षेपण है, ये अगर कोई उस समय एहसास करा दे, ये ज्ञान करा दे, जो जगने पर ज्ञान होता है, उस समय अगर सपना देखते समय कोई ये ज्ञान करा दे कि आप सपना देख रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे? आप यही तो सोचेंगे ये बाघ भी मैं हूं, ये जंगल भी मैं हूं, और जो मैं हूं वो तो मैं हूं ही, और जो भय लग रहा है वो भी मैं हूं, क्योंकि ये सब तो मेरे ही मन का ये प्रक्षेपण है। मेरा मन ही मुझे बना दिया है, मेरा मन ही स्वप्न जगत को बना दिया है, और मेरा मन ही स्वप्न जगत में जो अनुभव हो रहा है उसको बना दिया है। ये सब मेरी ही महिमा है। वैसे ही जागृत अवस्था में, इस अवस्था में अगर कोई सद्गुरु आपको आत्मज्ञान करा दे, आपको आत्मज्ञान हो जाए, तो आपको यही लगने लगेगा कि ये मेरा ही स्वरूप है। ये सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, आसमान, ये सारे सागर, सब जीव जंतु, ये मैं हूं। यही आत्म साक्षात्कार होता है। ये जब बोध हो जाता है, जब आप जाग जाते हैं, और जब जाग जाते हैं तभी आप इस शोक से बीत शोक हो जाते हैं, यानी आपके अंदर कोई शोक, चिंता, भय नहीं रह जाता है। और ये किसको होता है? ये उसको होता है जो आवेग रहित है, जो समता में रहता है, जिसको इंद्रिय संयम है, जिसको अपने मन पर नियंत्रण है, जिसमें कोई काम यानी इच्छा शेष नहीं है, और जिसमें मुमुक्षुत्व रहता है, वही व्यक्ति ईश्वरीय कृपा से इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। और जब आप ये महसूस करने लगेंगे कि आप वास्तव में आपका जो आश्रय है वो ईश्वर है, ईश्वरीय है, परम आश्रय परमात्मा है, तो आप जो हैं मुक्ति की तरफ तीव्र गति से चलने लगेंगे। मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब कि जो अविद्या अज्ञान की जो सीमा है, बंधन है, वो सब टूट जाती है। और जहां जहां बंधन है, जब जब सीमा है, तब तब आपको कष्ट होता है। कष्ट से छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता है ज्ञान, आत्मज्ञान। कष्ट से छुटकारा पाने का रास्ता खूब पैसा कमाना, खूब ताकत कमाना, खूब बड़ा घर बना लेना, खूब धन इकट्ठा कर लेना नहीं है। ये सब कर लीजिएगा, उसे सुविधा बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी समस्या समाधान नहीं होगी। आप जो है अगर वास्तव में सुख शांति चाहते हैं तो इस रास्ते पर चलना पड़ेगा, आत्मज्ञान के रास्ते पर चलना पड़ेगा। 21वें मंत्र में यमदेव जी कहते हैं, आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदा मदं देवं मदन्यो ज्ञातु महति। बैठे हुए यह सुदूर तक जाता है। ये जो आत्मन है वो बैठे हुए भी दूर तक जाता है। सोए हुए यह सभी दिशाओं में चलता है।
मेरे अतिरिक्त उस समग्र महिमा और प्रताप से पूर्ण ईश्वर को कौन जान सकता है? यमदेव जी कहते हैं कि ये जो ब्रह्मन है जिसकी ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, वो इन सब चीजों से परे है। सोना, बैठना, चलना, फिरना, वो सोए हुए भी चलता है, बैठे हुए भी चलता है, वो सारे दिशाओं में व्याप्त है। ये सब सापेक्ष जगत के ये सब जो है लक्षण हैं। उठना, बैठना, चलना, ठहरना, सोना, जागना, ये सब रिलेटिव प्लेन की चीजें हैं। और वो सारे रिलेटिविटी से, सारे सापेक्ष से, सारे द्वंद्व से परे है। हम सभी जहां रहते हैं इस जगत में, वो दिक, काल और कारण, टाइम, स्पेस एंड पोजीशन, इन 3 सीमाओं से बंधा हुआ है। यहाँ की हर चीज, टाइम, स्पेस और पोजीशन, दिक, काल और कारण। तो यहाँ पर जहाँ ये सापेक्ष है, रिलेटिव है, अभी दिन है और अमेरिका के लोग अभी सोए होंगे, आधी रात वहां हुई होगी, 3-4 बजा होगा रात का, कहीं सूर्योदय हो रहा हो, कहीं शाम ढल रही होगी। इसी अब यहाँ हमारे लिए तो अभी दोपहर हो रहा है, लेकिन यहीं इसी पृथ्वी पर कहीं सूर्योदय इस समय हो रहा होगा, कहीं घनघोर अंधेरा हो, कहीं आधी रात होगी, कहीं सूर्यास्त हो रहा होगा। ये रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब सापेक्ष, एक जगह कुछ है, दूसरी जगह कुछ है। तो ये जहां सापेक्षता है, रिलेटिविटी है, वहां जो है वो भ्रम है, सत्य नहीं है। आप किसको सत्य कहेंगे? आप कहेंगे कि हाँ ये अभी दिन है, और इसी समय फोन करके अपने मित्र से पूछिए अमेरिका में, तो कहेगा तुम्हारे यहाँ 2 बजे रहेगा। अब वो रात वाला सही बात कह रहा है कि दिन वाला सही बात कह रहा है। तो ये टाइम और स्पेस, समय के और मतलब काल और स्थान के अनुसार ये चीजें बदलती हैं, और जहां बदलाव है, परिवर्तन है, वो सच्चा नहीं है। वो जो परमात्मन है, ब्रह्मन है, वो सारे बदलावों से परे है। इसलिए उसके लिए बैठना या चलना, सोना या जगे रहना, ये उस पर लागू नहीं होता है। वो हर समय, हर पल, हर क्षण है, वो सारे रिलेटिविटी से परे है। इसलिए वो रिलेटिविटी यानी किसी भी सापेक्ष की सीमा में बांधा नहीं जा सकता है, और वो मानवीय बुद्धि में भी नहीं आ सकता है। हम लोग जो सोचते हैं वो भी टाइम स्पेस पोजीशन में सोचते हैं, और वो टाइम स्पेस पोजीशन से ऊपर है। वो सब वो सारी चीजें ये टाइम स्पेस पोजीशन उसी में समाहित है, उसमें ही, उससे ही उत्पन्न होती है, उसको कोई बांध नहीं सकता है, लेकिन वो सब जगह व्याप्त है। 22वें मंत्र में कहते हैं, अशरीरं शरीरेष्वो नावस्थेव सुवस्थितं महान्तं विधुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। यद्यपि अशरीरी होते हुए भी आत्मा सभी शरीरों में अवस्थित है, अशरीरी होते हुए भी सभी शरीरों में अवस्थित है। अब देखिए कितना विरोधाभास है, अशरीरी होते हुए भी सभी शरीरों में अवस्थित है। यह महान और सर्वव्याप्त है, आत्मा को जानने वाला दुखों को जीत लेता है। ये जो 3 शरीर हम लोगों का है, वो तीनों शरीर स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है। अब स्थूल शरीर ये हाड़, मांस, मज्जा सबसे बना हुआ है, ये स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर जो है वो ऐसे ही इंद्रिय, मन, प्राण, बुद्धि इनसे बना हुआ है। कारण शरीर जो है उसी तरह से अहंकार से, अविद्या से बना हुआ है। लेकिन उस आत्मा का कोई शरीर नहीं है, वो तीनों शरीर में भी है और इनसे अलग भी है। वो
कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर सबका आधार है, लेकिन इन सबसे अलग है मृग मरीचिका। आपने कभी कभी सड़क पर गर्मी के दिन में देखा होगा, पानी जैसा झिलमिल होने लगता है, या रेगिस्तान में जाएंगे तो वैसे ही लगेगा, बालू जब गर्म हो जाता है दूर से जब देखेंगे तो लगेगा कि कोई तालाब को देख रहे हैं, उसमें लहरें उठ रही हैं। पानी नहीं होता है, होता है वो गर्म बालू, लेकिन दूर से देखने वाले को उसमें ऐसी झलमलाहट होती है जैसे पानी की झलमलाहट होती है, उसको मृग मरीचिका कहते हैं। ये मृग मरीचिका कैसे बना, किसने बनाया? ये सूरज की रोशनी से बना। लेकिन उस मृग मरीचिका को बनाने के बावजूद भी सूरज उस मृग मरीचिका में नहीं है। उसको निर्मित किया है, उसका आधार वो मृग मरीचिका इसलिए बनी है। रात में मृग मरीचिका नहीं दिखाई पड़ेगी, उसका बनने का आधार जो है वो सूरज है, लेकिन उसको बनाने के बावजूद भी वो उसमें निहित नहीं है। हम सबों का शरीर का आधार वही आत्मन है, उसके कारण ये बना हुआ है, चल रहा है, चमक रहा है, झिलमिल हो रहा है। लेकिन ये झिलमिलाहट, ये चलना वास्तव में जैसे मृग मरीचिका की झिलमिलाहट और चमक भ्रामक है, एहसास है, वैसे ही हमारी आपकी ये शरीर भी एक एहसास है, ये भ्रम है। अभी इतना वास्तविक हमें लग रहा है, भ्रम कैसे होगी? लेकिन है। उस जब मृग मरीचिका को आप जब देखिएगा रेगिस्तान में तो वैसा ही वास्तविक लगेगा। आपको लगेगा कि अब चलो पानी पिएंगे, वहां पर बड़ी गर्मी होती है रेगिस्तान में, वो सामने दिख रहा है तालाब, खूब चलेंगे, बड़ा खुश हो जाते हैं। और आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही आगे वो मृग मरीचिका बढ़ती चली जाएगी। चलते चलते जान चली जाएगी, मर जाएंगे, लेकिन वो पानी नहीं आएगा। यही भ्रम है, क्योंकि वो तो आगे बढ़ता चला जा रहा है, चारों तरफ रेगिस्तान है, गर्म वायु है, हवा पूरी चल रही है। आप जो है उसको पकड़ नहीं सकते, इस जीवन को भी आप पकड़ नहीं सकते, इस शरीर को भी नहीं पकड़ सकते, कुछ को भी नहीं पकड़ सकते, काल को भी पकड़ नहीं सकते हैं। अभी 1 घंटा पहले 11-12 बजा हुआ, 11 बजा हुआ था, 12 बज रहा है, सुबह हुआ था, पकड़ लीजिए, वापस ले आइए, नहीं ले आ सकते। हम लोग 10 साल पहले अभी क्या थे, कोई बच्चा था, कोई जवान था, अब सब बूढ़े हो गए, पकड़ लीजिए उसको, नहीं पकड़ सकते। आप एक पल पहले की चीज को नहीं पकड़ सकते। जो चीज ये सुबह में जैसी थी, देखने में तो वही लग रही, लेकिन अब वही नहीं रही, इसमें बदलाव आ गया, आप नहीं पकड़ सकते। आपके शरीर में खुद बदलाव आ गया। ये सब भ्रम है, ये इसीलिए इसका नाम संसार है। सरक रहा है, संस्कृति चल रहा है, और ये इसको आप पकड़ नहीं सकते। और यहाँ हम लोग पकड़ना चाहते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं? ये हमसे दूर ना हो जाए, ये पैसा हमारे पास रह जाए, ये हमारा बच्चा है हमसे कभी अलग ना हो, हमारा नाम जो हमें प्रतिष्ठा मिली है वो हमसे दूर ना हो जाए। हम चाहते हैं इसको पकड़ना, ये हमने बनाया है, ये हमेशा बना रहे। अरे भाई, ये जो सरक रहा है, हर पल चल रहा है, भ्रम है, बदल रहा है, तो इसका नाश होना तो सुनिश्चित है। तो ये अपने अंदर पहले से ही बैठा के रखिए, पहले से ही बैठा के रखिए कि जब शरीर आपका नहीं होगा तो दूसरा चीज आपका कैसे हो जाएगा। अगर आप पहले से इस बात को बैठा के रखेंगे तब आप उसके विनाश होने से हाय तौबा नहीं मचाएंगे। नहीं तो हाय तौबा मचाते हैं लोग, अज्ञानी लोग मचाते हैं, जिनको ये पता नहीं क्या हो गया, कुछ अजूबा नहीं होता है। अगर कुछ हो जाता है तो हम सोचते हैं कि क्या हो गया, ये घटना कैसे घट गई, अभी तो ठीक था, ये क्यों ऐसा हो गया। लेकिन ये शाश्वत नियम के अनुसार ही हुआ है। हमारा सोचना ही गलत था कि इसको अभी नहीं जाना चाहिए था, ये तो अभी जवान था, ये बच्चा था। अरे 80 साल का कोई आदमी चला जाए तो एक बात है, ये 20 साल का कैसे चला गया, 10 साल का कैसे चला गया, कोई रोग भी तो नहीं था। लेकिन ये हमने सोच लिया, ये नहीं जानते कि हम जो है हर पल हर क्षण जो है वो परिवर्तित हो रहे हैं, बदल रहे हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता है।
इसको बांध नहीं सकता है। जब आपको अपने आप पर जब कंट्रोल नहीं है तो आप दूसरे पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसलिए जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि ये सब आत्मन का आधार है और ये जो नाम रूप की जो अभी प्रतीति है ये भ्रम है, तो बीत शोक हो जाता है। उसे किसी प्रकार का शोक नहीं होता, वो शोक से रहित हो जाता है और वह अंतः प्रज्ञा में अवस्थित रहने वाला संत या साधक वो सभी दुखों से ऊपर उठ जाता है। 23वें मंत्र में कहते हैं नाय आत्मा प्रवचने न लभ्यो, बहुत मशहूर श्लोक है, न मेधया न बहुना सिद्धेन यम एव वैश्य वृण्येतु तेन लभ्यस् अस्तैश्च आत्मा विवृणतनु स्वाम। ये जो आत्मा है इसको बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है, इसको प्रवचनों के सुनने से, शास्त्रों के अध्ययन से नहीं जाना जा सकता है। आत्मा जिसे चुन लेता है और उसी के समक्ष वो वास्तविक अपना स्वरूप प्रकट कर देता है, तो वही उस आत्मन को प्राप्त कर देता है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है। ये कह रहा है कि न अयम आत्मा प्रवचन न लभ्यो, ये प्रवचन से इस आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है और नहीं बहुश्रुतेन, नहीं बहुत सुनने पढ़ने से प्राप्त हो सकता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्रवचन सुनना बंद कर दें, पढ़ना बंद कर दें। ये कहने का ये मतलब हो रहा है कि केवल खूब आप शास्त्र ज्ञान सुन लीजिए, बोल लीजिए, पढ़ लीजिए, बुद्धि के स्तर पर उससे इस आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसको आत्मा जिसको चुन लेता है वही उसी के सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देता है। यहाँ ऐसा नहीं सोचिए कि अब आत्मा हमें चुन ले तब हमें ज्ञान होगा। आत्मा ऐसा नहीं है कि वो किसी बस अपनी मर्जी से किसी को चुन लिया, किसी को नहीं चुन लिया, ऐसा नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपने आंतरिक रूप से अगर अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कीजिएगा, चाहे 100 साल तक के सत्संग में आते रह जाइए, सुनते रह जाइए आत्मा के विषय में, और अगर आपके चित्त में मल विकार दुर्गुण दोष ज्यों का त्यों भरा हुआ है, तो आपको आत्मा का साक्षात्कार। आत्मन उसी को चुनता है और उसी के सामने अपना रहस्य प्रकट करता है जो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और निष्ठत्व से संपन्न है, जिसने अपने अंदर पात्रता उत्पन्न कर ली है ज्ञान प्राप्त करने की, उसको ही वो चुनता है। और उस पात्रता को प्राप्त करने के लिए सुनना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। अगर आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे नहीं तो वो पात्रता कैसे आप विकसित कर सकते हैं। लेकिन ये सोच लेना कि केवल सुन लेने से, पढ़ लेने से, गंगा जी नहा लेने से हरिद्वार में सब पाप धुल जाएंगे, साक्षात्कार हो जाएगा, तो नहीं होगा। गंगा जी नहाने का मतलब ये है कि आप दिल के भी जो दोष हैं, दुर्गुण है, उसको भी धो दीजिए, जो मल विकार है उसको भी धो दीजिए। आप अपने अंदर परिवर्तन लाइए, तभी वो आत्मा चुनता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो हम सुने, जो हम पढ़ें, उसको अपने जीवन में व्यवहार में लाएं। हम केवल सुन के पढ़ करके चाहे कितनी भी बार ये उपनिषद की पुस्तक पढ़ लें, अगर व्यवहार में नहीं लाते हैं तो हमारा उद्धार नहीं होने का है। हमें खूब ज्ञान है, सब वेद संस्कृत याद है, खूब बड़े बड़े श्लोक बोलते हैं, धारा प्रवाह प्रवचन देते हैं, सारे लाखों लोग वाह वाह करते हैं, और अंदर से हमने उस पर जरा सा भी विवेक वैराग्य नहीं विकसित किया है तो जेल में जाए। ये तो संसार के जेल में ही नहीं, भगवान के जेल में भी जाए, बार बार जाए। यहाँ धोखाधड़ी नहीं चलती,
इस रास्ते में आपको बदलना ही पड़ेगा। इसलिए विवेक, वैराग्य, मन और इंद्रियों पर संयम, ये आपको रखना है। और मुमुक्षुत्व मतलब आत्मज्ञान प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा, ऐसे गुणों से अपने को संपन्न करना पड़ता है। और जिनमें ये गुण नहीं हैं वह आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। और जो इसको विकसित कर लेता है वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर उसके सामने अपना रहस्य प्रकट कर देता है। यही चुनने की बात है। 24वें मंत्र में कहते हैं, ना वीरतो दुश्चरिता ना शांतो नाम समाहिता, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञाने न आपनुयात्। जो पाप कर्म से दूर नहीं हैं, जो व्यग्र हैं, जिन्हें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है और जिनके मन में शांति का अभाव है, ऐसे व्यक्ति आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। अत्यंत शक्तिशाली बुद्धि से संपन्न होने के पश्चात भी वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। ये एकदम साफ लिखा हुआ है कि जो अशांत है, जो व्यग्र है, जो चंचल चित्त है, जिस पर मन और इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण नहीं है, वो कुछ भी कर ले आत्मज्ञान नहीं कर सकता। तो हमें पहले अपनी इन छोटी छोटी बातों को अपने हृदय से अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा। मन के आवेग पर, इंद्रियों के आवेग पर, अपने दोष दुर्गुण पर, अपने विकारों पर विजय प्राप्त करना होगा। और अपने आप को पहले निर्मल निर्दोष करना होगा अंतर से, तब ये ज्ञान हमारे चित्त में अवतरित होगा, हमारे चित्त में आएगा। इसलिए आत्मज्ञान के लिए व्यक्ति को आंतरिक शांति और समता से संपन्न होना चाहिए और विवेक वैराग्य से अपनी सभी बुराइयों को समाप्त करने का कोशिश करना चाहिए। इसलिए ये रास्ता जो है बड़ा कठिन है और ये हर व्यक्ति को अकेले अकेले करना पड़ता है और इसके लिए पूरा अपने हृदय से निष्कपट निष्पक्ष होना पड़ता है। हम अंदर से कुछ रहें, बाहर कुछ दिखाते रहें तो इसमें चल नहीं सकता है। वो अंदर की चीज बाहर प्रकट हो ही जाती है और हमारी प्रगति नहीं होगी। इसलिए अपने आप को धोखा नहीं देना। ये मन हम लोगों का ही मन हम लोगों को ही धोखा देता है। हम लोग को बताता है कि हम तो बहुत बार उपनिषद पढ़ गए हैं, दूसरे लोग तो पढ़े भी नहीं है, हम बहुत आगे निकल गए हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, लेकिन अपने अंदर का मन विकार ज्यों का त्यों रहता है। और जरा सा में हम चंचल हो जाते हैं। कोई आदमी हमें जरा सा अपमानित नहीं कर दिया कि हमारा आग बबूला हो जाता है। तो इस प्रकार के व्यवहार वाले लोग तो आप पहचान सकते हैं। इन सारे लक्षणों के आधार पर कौन व्यक्ति की कितनी प्रगति हुई है अपनी और दूसरे के भी आप जान सकते हैं। लेकिन दूसरे को जान करके उसको कहिए नहीं, पहले अपने को उन्नत कीजिए, तब दूसरे की समीक्षा करना चाहिए। आमतौर पर हम लोग अपनी तरफ नहीं देखते हैं और दूसरे की शिकायत करना शुरू कर देते हैं। लास्ट मंत्र है ये दूसरी वल्ली का 25वां मंत्र, यस्य ब्रह्म च छात्रं च उभे भवतो उदना मृत्युस्यो उपसेचनं क इत्था वेद यद्रसा। जैसा है वैसा ही आत्मा को कौन जानता है, मतलब जब आत्मा का जो स्वरूप है उसको कौन जानता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय इस आत्मा का आहार है, भोजन है, यानी मृत्यु मानो स्वयं मृत्यु भी उनका उपसेचन, मतलब रोटी भात के साथ दाल सब्जी जैसे है उसको उपसेचन कहते हैं। वो भी मृत्यु भी जिसका आहार है, उस आत्मन को कौन जानता है। उस आत्मन को वही जान सकता है जिनमें ये दोष ना हो। यानी आत्मा की जो महिमा है वो बड़ी ही महान है। ये सब को अपने में समाहित कर लेती है। ब्राह्मण क्षत्रिय का मतलब कि ये जितने जीव हैं, समस्त जीव को ये अपने में समाहित कर देती है, इनका नाश कर देती है। यहाँ तक कि मृत्यु को भी अपना ये तरकारी और दाल की तरह
उपसेचन के तरह, जैसे मेन भोजन के साथ चावल और रोटी के साथ सब्जी और दाल रहती है, वैसे मृत्यु को भी आहार बना देता है ये आत्मा। इसको जानने के लिए शरीर से, मन से, इंद्रियों से, अहंकार से ऊपर उठना पड़ता है। और जब इससे ऊपर उठ जाते हैं तब वो व्यक्ति जिसे आत्मज्ञान हो जाता है वो मृत्यु से भी परे हो जाता है। उसकी मृत्यु नहीं होती है। उसकी मृत्यु क्यों नहीं होती है वो भी समझना। ये मृत्यु होती किसकी है? जो अज्ञानी है। हम अज्ञानी हैं इसलिए हमें मृत्यु होती है और शरीर मिलता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें मरना जीना पड़ेगा, शरीर धारण करना पड़ेगा। आत्मज्ञान होते ही, आत्म साक्षात्कार होते ही सारे संस्कार खत्म हो जाते हैं, सारे बीज खत्म हो जाते हैं, सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो जन्म कैसे होगा? जन्म होने का आधार जो है वो हमारे अंदर वासना है, कामना है, काम है, इच्छा है। हम लोग कोई इच्छा लेकर के मरते हैं। हजारों दिन प्रतिदिन 24 घंटा तो इच्छा ही करते रहते हैं सुबह से शाम तक। और सोचिए कि जन्म जन्मांतर कितना इच्छा किए हुए, वो सब की सब इच्छा अगर वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हमें जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जब आत्मज्ञान हो जाता है तो हमें ये ज्ञान हो जाता है कि इच्छा पूर्ति करना जो है उससे आनंद नहीं मिलेगा। इच्छा की पूर्ति से आनंद नहीं मिलेगा। इच्छा रहित हो जाना चाहिए, निष्काम हो जाना चाहिए। और जब आप निष्काम हो जाएंगे तो आपके सारे जो संस्कार हैं वो नष्ट हो जाएंगे। जब सारे संस्कार नष्ट हो जाएंगे तो शरीर बनाने के लिए कोई आधार ही नहीं रह जाएगा। शरीर इसलिए बनता है कि हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हुई होती। अगर मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं और यहाँ आप अपना मोबाइल भूल जाए और घर पर आप चले जाएं और उस समय याद आए कि मोबाइल को हॉल में ही छोड़ दिए, आप दौड़ के यहाँ आएंगे, हम मोबाइल ले जाएंगे। ऐसे ही जब हम लोगों की मृत्यु होती है तो हमारे मृत्यु होने के बाद हमारे अंदर अभी बहुत सारी इच्छाएं करती है। अरे इतना धन हो जाता, हम प्रधानमंत्री हो जाते, बड़ा आश्रम बनाते, हमारा परिवार बहुत अच्छा होता। अभी ये भी हुआ नहीं है तो प्रकृति आपको फिर देती, लो स्थान बनाओ, आश्रम बनाओ। फिर आप आश्रम बनाते समय सोच लेते कुछ, या अपने बाल बच्चे के बारे में, अपने बारे में। फिर ये शरीर खत्म होता, इच्छा पूरी नहीं होती, वो फिर आत्मा फिर लौट के इस संसार में लो ये पूरा। और यही क्रम चलता रहता है। जब तक आपकी ये जो कामना है पूर्ण नहीं होगी तब तक आपको आना पड़ेगा। लेकिन जब आत्मज्ञान हो जाता है तो आप ये जान लेते हैं कि कामना की पूर्ति करने से संतोष या सुख या आनंद नहीं मिलता है, तो आप कामना ही नहीं करेंगे। जब कामना नहीं करेंगे तो आपको शरीर निर्माण करने का संस्कार ही नहीं बचा रहेगा। इसलिए न तो आपका जन्म होगा न तो आपकी मृत्यु होगी। आप साक्षात्कार कर लेंगे और आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद आपका आवागमन का चक्र हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो आज यहीं प्रवचन को विराम देते हैं। दूसरी बल्कि पहला अध्याय कठोपनिषद का संपूर्ण हुआ। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि हम लोगों के चित्त में ये ज्ञान बना रहे और हम इसी जीवन में आत्मज्ञान के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भगवान शिव की स्तुति करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि।